देखिए, हम लोग आज शिव जी के बाराती में आए हैं। क्योंकि आज शिवरात्रि है। भगवान शिव का सालों साल लोग सालगिरह मनाते हैं। जैसे हम लोग अपने शादी का सालगिरह मनाते हैं, उसी तरह से बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आज ऐसा संजोग लगा है, हम लोग भी बाराती में अटेंड होने का शुभ अवसर मिला है। इसलिए सब कोई इस खुशी में, जैसे बाराती लोग उछलता कूदता है, नाचता है, गाता है, माई दाई भी गीत गाती है विवाह शादी में, उसी खुशी के साथ सब के सब उच्च स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। धन्य धन्य सदगुरु सुख दो, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित, स्वनिवासित पूज्यपाद श्री के चरणों में भी कोटि सा नमन। उपस्थित गुरुजन, मंचस्थ पूज्य बाबा वृंद, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है, इस शुभ अवसर पर एक बार उच्च स्वर में सब के सब सदगुरु महाराज की जय घोष कर अपने अंतःकरण को पवित्र करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। अभी हम आप इस मंच से देख रहे हैं, बहुत सारे महात्मा हैं। किन्हीं किन्हीं को समय मिला, लेकिन किन्हीं किन्हीं को समय नहीं मिला। नीचे से श्रोताओं के द्वारा निवेदन हुआ कि बाबा कम से कम 10 मिनट का समय देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात, आप लोगों के बात का समर्थन मैं भी करता हूँ। लेकिन जब आप अपनी घड़ी को देखेंगे तब पता चलेगा कि नहीं, 5 मिनट बेसी है और कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बच जाते। सबकी इच्छा होती है कि हम भी कुछ न कुछ बोलें। जैसे बाराती में इच्छा लोगों की होती है, वो पहले से तैयारी हुई कुर्ता धोती पर आयरन करके रखता है, लेकिन जाने के बाद उनकी बारी कट जाती, दूसरे तैयार हो जाता, तो क्या करें। वही बात है, इच्छा तो सबकी नहीं की होती है, लेकिन समय का तगाजा है, इसलिए समय के हिसाब से ही कुछ करना होता है। अभी हम लोग एन मौके पर आज द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में भगवान शिव और ब्रह्मा जी के संवाद को सर्वप्रथम सुना। क्या सुने कि मुक्ति पाने के लिए, यानी छुटकारा पाने के लिए, दुख से छूटने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि दुख किसी को पसंद नहीं है, किसी को है तो बोलिएगा। सब दुख से छूटने का कोई न कोई प्रयास करते हैं।
हम दुख से छूट जाएं। आज तक जो आप लोगों ने प्रयास किया, क्या इससे आप दुख से छूट गए? कोई दुख नहीं है। अपने से पूछिएगा तो उत्तर आएगा कि नहीं, दुख है। यह तब तक रहेगा जब तक मुख्य दुख से नहीं छूटेंगे। मुख्य दुख किसको कहते हैं? आवागमन के दुख। जब तक आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा तो आप दुख से नहीं छूटेंगे। हो सकता है थोड़ा महसूस होगा कि हम सुखी हैं, लेकिन चंद मिनट में फिर कहिएगा हम दुखी हैं। इसी के लिए, यानी सदा के लिए दुखों से छुट्टी के लिए मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्त कर सबके नहीं को, सब चाहते हुए भी जितने चराचर के प्राणी हैं वो नहीं छूट सकेंगे। हम आप चाहेंगे तो छूट सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर में परमात्मा ने मोक्ष का द्वार निहित किया है। सबके अंदर में, चाहे वो धनवान है कि धनहीन है कि विद्वान है, यशवान है कि यशहीन, किसी भी तबके के लोग हैं, चाहे पुरुष हो या नारी हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, सबके अंदर में वो मार्ग है। जब तक उस मार्ग का ज्ञान नहीं होगा और उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, कभी नहीं छूट सकते, कभी नहीं। शरीर भले छूट जाएगा, लेकिन हम आप नहीं दुख से छूट सकते। और लोग इसी को मुक्ति मान लेते। चलो भाई, शरीर की छुट्टी हो गई, काम तमाम है। संत लोग कहते काम तमाम ने, और घाटा में आप चले गए। क्या घाटा में चले गए? सुन रहे थे भी हम आप, एक बार ही शरीर जब छूटता है तब 250 अरब वर्ष, 2.25 वर्ष नहीं, 250 अरब वर्ष यह जीव जब 84 में चक्कर लगा लेता है, तब कहें उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। देख लीजिए, इतने दिन के बाद आपको मौका मिलेगा, और तब कहीं आप प्रयास करेंगे तभी होगा। नहीं वहां भी फेल कर गया था, बड़ी दिक्कत होगी। एक आदमी गया पटना का गोल घर देखने के लिए। वो सुना था, ए माई दई, आप लोग बैठिए जाके वहीं बैठिए, अचरा में बांध के रखिए, प्रसाद बाद में चढ़ाइएगा। डायरेक्ट आते हैं, सुर सुर करते यही चले आते। बड़ी विचित्र बात है। अब जो सुनता है उसको भी डिस्टर्ब करती है, अपने तो डिस्टर्ब ही है। श्री सदगुरु महाराज की जय। सुना होगा किसी के माध्यम से। अपने मित्र से कहा कि मित्र, हमको गोल घर देखने की इच्छा हो रही। कहा चलो दिखा देते हैं। ट्रेन से चला गया और जाकर के गोल घर में टिकट कटा के उसको घुसा दिया। कहा देखो घूमते जन, आंख तो थी नहीं। कहा दीवार को स्पर्श करते करते घूमते, गेट आएगा तो चला। वो अंदर में घुस गया, आंख तो बेचारे की बंद थी, सूरदास थे। ऐसे दीवाल को करते 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 जब गेट पर आता था तो खुजली थी, नुचराने लगता था, गेट पार फिर घूम रहा। अब घंटों से घूम रहा। जब भी गेट के पास आवे, क्या संजोग था कि सिर खुजराने लगे, बस दीवार से हाथ हट जाए फिर बढ़ जाए। मित्र ने कहा क्या हो गया देखे। वो जा करके गेट पर खड़ा हो, और वो जब घूमते घूमते आया तो संजोग वैसा कि उसी जगह खुजलाना शुरू, तो बढ़ने लगा तो हाथ पकड़े, कहाँ जा रहे उधर। मतलब हम लोग भी उस गोल घर के तरह 84 में चक्कर लगाते लगाते जहाँ निकलने का मार्ग है, वहां आते तो कुछ न कुछ होने लगता, फिर उधरी में घूर रहे हैं। कब से घूर रहे हैं पता नहीं। दुख में है, इसलिए इससे निकलिए।
निकलने का ज्ञान भी होना चाहिए ना। कैसे निकलिएगा? शरीर में जो हम लोग है कैसे निकलेंगे? कहेंगे कि बाबा थाइमेटे खा लेंगे नहीं कुछ होगा, तो निकल जाएंगे ना? कोई परेशानी है? थाइमेट खाने से भी आप नहीं निकलिए। हो सकता है एक शरीर छूटेगा, जिसको हम आप देख इसको स्थूल शरीर कहते हैं, और शरीर रह जाएगा थाइमेट खाने के बाद भी, और दुर्गति होगी इस शरीर की। जो अपनी आत्महत्या करता है कहते हैं उसको शरीर नहीं मिलता है, इस शरीर नहीं मिलता, छटपटाते रहता है। जैसे भूत प्रेत योनि को देख लीजिए। इसलिए उस शरीर से छूटना पड़ेगा। और शरीर कौन सा है? जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। इस सब शरीर से छूटिएगा तब मुक्ति होगी। इस शरीर से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान शिव की शादी में लोग आए, खूब गुलछर्रा उड़ाया सुबह पार लेकिन भगवान शिव कहते नहीं, इससे निकलने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान शिव 88,000 वर्ष ध्यान किए थे। 88,000 वर्ष ध्यान किए थे। इसलिए वो ध्यान के मर्म को जानते हैं। इसलिए उनको योगी का ईश्वर कहा जाता है, योगीश्वर भगवान शिव को। हम लोगों को भी ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान ही असली सालगिरी होगा, लेकिन लोग जानबे न करता। लोग वही जानता है जो करता है, जिससे करते हुए दुख में पड़े हुए हैं, दुख में फंसे हुए हैं। इसलिए इसको जानिए। ये जानने का जगह यही सत्संग है। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरे भवजल पार। कचरा गुरु से नहीं होगा। पूरे गुरु मतलब जो इसके मर्मी हैं। ऐसे तो मैंने सुना है गांजा पीने वालों को लोग गुरुजी कहते हैं, गुरुजी। गाड़ी चलाने वाले को गुरुजी कहते हैं ना। कॉमरेड सब है वो भी हेड को गुरुजी कहते हैं। ये गुरुजी से काम होगा? कौन गुरुजी चाहिए? उस गुरुजी के पास जाना पड़े। ऐसे तो कबीर साहब ने कहा है, प्रथम गुरु है मातु पिता, सोई रज विरज का दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गिरा बास की बंद छुड़ाए। तीसर गुरु जी ने धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथा गुरु जी ने शिक्षा दिना, जगत व्यवहार तवे सब चिन्ना। पंचम गुरु जी ने वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमरन दिना। छठा गुरु जी ने भरमगढ़ तोड़ा, दुविधा तोड़ी एक से जोड़ा। सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया। सात गुरु संसार में, चेला सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। इस गुरु से काम होगा, जो संसार सागर से पार उतार देगा। जाना पड़ेगा। इस गुरु के बिना आपका काम नहीं बनेगा। ऐसे गुरु को ही संत सदगुरु कहते हैं। संत सदगुरु कहते हैं क्योंकि यही मुक्ति के मार्ग को बतलाते हैं। देवता भी नहीं बता सकेगा। जाइएगा भोला बाबा के मंदिर में, सालगिरी में भंडारा खाने के लिए, बता देगा भोला बाबा। कोई देवी देवता नहीं बता सकते। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, ईश्वर देव पितर परिजन सो हो तन यह उपकार। यह होवत में ही गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। स्वामी हो दयाल जी, गुरु की जय भव निधि पार। स्वामी हो दयाल जी। ये केवल गुरु की कृपा से होगी और किसी की कृपा से नहीं हो। देवी देवता के भी कृपा से नहीं हो। देवी देवता इसमें सक्षम नहीं है।
एक गुरु सक्षम, इसीलिए इस गुरु की संज्ञा भी सबसे ऊपर दी गई है और सामर्थ्य भी इनके पास वैसा है जो आपको पार लगा दे। संत वाणी बतलाती है, सतगुरु पार लगावे हो रामा भवसागर। सतगुरु ही पार लगाने वाले होते हैं, इसलिए सतगुरु के पास जाइए। कैसे पहचानिएगा कि ये सतगुरु हैं? क्या इस वेशभूषा से? नहीं, आप सत्संग करते रहेंगे तब उनकी पहचान होगी। गुरु महाराज ने लिखने की कृपा की है, करी सत्संग खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, अब बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। जो सत्संग करेगा उनको ज्ञान होगा कि ये गुरु करने के लायक है कि नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि पहले सत्संग कीजिए। संत मत का 3 ही वसूल है, सत्संग, गुरु और ध्यान। सत्संग से गुरु करने की क्षमता होती, पहचानने की क्षमता होती है। जब गुरु धारण करेंगे तब उसे ज्ञान मिलेगा किस चीज का? ध्यान करने का। और जब ध्यान करेंगे तब आवरण का भेदन होगा, अंधकार से निकलेंगे, प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से निकलेंगे, शब्द मंडल में जाएंगे, शब्द के सहारे निशब्द में चले जाएंगे, तब मुक्ति होगी। अभी कहा, लेकिन खोज तो सबकी नीको है। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ को पाइए जी, मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। अरे ज्ञान ध्यान की बात बूझी लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्न देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। इसलिए मरने के बाद काम नहीं होगा, मरने के बाद नहीं होगा, ये जीते जी होगा। जीते जी इसको सुनिए। सुन रहे थे, ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ज्ञान है श्रवण ज्ञान, सुनिए। इस ज्ञान में फेल हो जाएंगे तो सब ज्ञान में फेल रहेंगे, दुख कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। पहले ज्ञान में पास, तब दूसरे ज्ञान में पास। सुनेंगे तब समझदारी होगी, और समझदारी जब होगी तब करने की इच्छा होगी, अब करेंगे तब मिलेगा। बिना सुने आपकी समझदारी नहीं बढ़ेगी, अब फिर कर भी नहीं सकते हैं, और जब करेंगे नहीं तो मिलेगा क्या? इसलिए गुरु की बातों को सुनिए। इसी संदर्भ में वो ज्ञान देते हैं। ज्ञान सुनते सुनते आप मजबूत हो जाएंगे, इसलिए बराबर सुनना पड़ता है, तब समझ आए। तो गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की, मैंने संत मत को समझते समझते समझा। ऐसे नहीं, बराबर सुनते रहेंगे, सुनाने वाले सुनाते हैं तब मजबूत होंगे। पूज्यपाद की गाड़ी आ रही है, हम लोग उठ करके उन्हीं का स्वागत करें, फिर आगे की बात आगे होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।